कहाँ है ये पूछते हुए बुटुक चिल्लाती हुई द्वारा डोरा के जान पर डाल दिया। और सुनकर चोल देवी ने अतिम कपूत का और कहने लगी, चिल देवी का घर ये कस के बोलो, कस के और कस के। सुनकर राजा चोल देवी के अति कुपित हुआ और कहने लगा, राजा के चिल देवी से पूछा कर ऐसा विचार। राजा का बुटुक साथ लक्ष्मी पूजन चिल देवी के घर उसे लक्ष्मी की व्रत पूजा और कारण से परीक्षा लेने के चिल देवी ने महाराष्ट्र पे चोल देवी का व्रत धारणी लक्ष्मी जी से कहने लगी, हे दुष्ट, तू ये सिद्ध चली जा रही, मेरे घर में आने का क्या है लाभ है। दुष्ट चोल देवी ने अतिम से महालक्ष्मी से साप देती हुई कहने लगी, तेरे मेरा आनंदार किया ये कारण जा तू शुक्रमुख को जा रही हूँ, मंगल का कोल ये कर रही हूँ। अभी तक नगर कोल पर कहने लगी लक्ष्मी की सम्मान पूर्णक पूजा और पूजन के बाद लक्ष्मी जी का व्रत रूप छोड़कर असली रूप में दर्शन दिया। चेल देवी ने पंचार चोर पर भली भांत लक्ष्मी जी का पूजन किया। ये लक्ष्मी जी बोली, है चेल देवी ने तुरंत ये तुम्हारे तुम और चलो सो मगर मांगो। चिल्ला देवी ने तुरंत बोला, उत्तम व्रत जा रही हूँ उसका कैसे हम जूता उतार लें? हाँ जूता उतार दो। टीका का कुछ लगा दो। हाँ आंटी से लगवा लो। उनके छू लो, इनके छू लो, इनके ऐसे करके छू लो। जय लक्ष्मी मैया। फोन आ रहा था। हाँ आने दो, फिर बात कर लेंगे, ठीक। दीदी का आया था। हाँ जब तक सूर्य चंद्रमा ने आपको त्यागराज से राजा के संस्कार प्रतिष्ठित होकर देवी से अचल व्यक्ति सदैव अपने बने रहने से कथा सद्भाव के पढ़े हुए शुरू से ये कहा कि मनोइच्छित फल अपनी ये तथा करती हुई आत्म और राजा मंगल के से आकर चिल देवी ने परम भक्ति भाव की लक्ष्मी की कृपा से बोले, हे राजा मंगल ने आकर चिल देवी से कहा, परम भक्ति भाव से लक्ष्मी जी की पूजा से उसे यस्सा चोल देवी ने चिल्लाते हुए आई, हे द्वारपालो, मना किया कि फिर वही नहीं मानती। फिर वहाँ हाल चिल्लाकर चिल देवी के घर जाकर सोच हुआ सीधे अंकिरा से आश्रम का जंगल में चली गई। चिल देवी ने अंकित से, हे दृष्ट, सो सब विचार करके उसे महालक्ष्मी का व्रत किया। हे व्रत ये करने से चोल देवी महायश गई और चतुर्दिश कीड़ा लाम से लाभ हुआ, उसका भंडारा भर गया और सबसे लक्ष्मियों से पूर्ति हो गई उसकी। अंकिता बोली, हे आश्रम ने आकर एक सुंदर रूप से युग का चंचल नयनों में वाली स्त्री को देखकर मुनि ने पूछा, हे आपके स्थान पे ये दृश्य स्थित होते हुए मनु चोल देवी ने कहा, समस्त हाल बता दो। राजा ने हाथ सौंप दिया और राजा चोल देवी के साथ नगर आकर चिल्ला कर बोले, चोल देवी के साथ अनेकों भागों के भाग मिलने से चिल देवी ने चोल देवी से कहा, हे रानियां, राजाओं से इस तरह से मिलकर इसी समुद्र के गंगा स्नान मिलते हुए रहती हुई रानी ने इनसे पूरा किया। दोनों ओर अधिकतर प्रस्ती लगाकर महालक्ष्मी चिल देवी ने अपने भागों से भोग कर समस्त द्वारों से पृथ्वी और महालक्ष्मी जी का व्रत किया। ब्राह्मण बुटुक पृथ्वी में भांति राजा मंगल को हुआ। ये राजा पृथ्वी का सुखों भूलकर अस्त में आकाश में जाकर विष्णु नमक स्वर्ण पर किया बंद कर स्त्री नारद का, हे स्त्री पर सब व्रतों का उत्तम है कि ये अपना तुमसे कहा है कि जिसकी कथा मात्र सुनकर सुलभ में प्राप्त करने से ये उसे चारों ओर भगवान ने सब नदियों फल फूल और उसकी भांत व्रत करते हुए युधिष्ठिर ने अर्थ भर से कहा, हे भगवान, मुझ का इस चारों ओर श्रद्धा भक्ति उनका उत्तम से व्रत से कहने हुए महालक्ष्मी व्रत धन्य पृथ्वी धन्य धन्य सब घोड़े और पूर्ववर्तों। भगवान युधिष्ठिर कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, तुम्हारा ये व्रत देवराज महाराष्ट्र किया है।
इसको प्रभाव मांछित फल प्राप्त करेंगे। हे व्रत ये आवश्यक है कि वांछित फल में होगी और पाश्चित समुद्र। ये श्री कृष्ण भगवान ने कहा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मैं लोगों से फिर भी कहता हूँ कि अपनी महाकामना सिद्ध और लेने से व्रत सबको करना चाहिए। इसी करके मात्र मनोचित फल पाएं और जाकर बोले महालक्ष्मी मैया की जय। बोल लक्ष्मी मैया की जय।